बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जैसा कि अपने इस चैनल पे मैंने एक सिलसिला शुरू किया है और आप लोगों की बहुत पज़ीराई इस पे मुझे मिली, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको लोग उस तरह से टच नहीं कर रहे थे और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बहुत सी कहानियाँ हमारे इर्द-गिर्द बिखरी हैं, बहुत से लोग हमसे शेयर करते हैं, बहुत सी ईमेल्स आती हैं, कुछ हमसाये होते हैं, कुछ दोस्त यार होते हैं, कुछ लोगों से सुनते हैं और उन वाक़यात के अंदर बहुत से ऐसे आपके लिए असबाक मौजूद होते हैं जिनको सीख कर, जिनको समझ कर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और आप लोगों की पज़ीराई का बहुत शुक्रिया। कई लोग इसमें कह रहे थे जी ये तो असल कहानी लग ही नहीं रही। आप यकीन मानिए हमारे इर्द-गिर्द तो ऐसी-ऐसी कहानियाँ हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। आप कहानियों के अंदर जो आपके लिए सबक मौजूद है उस पे ज़रा फ़ोकस करें तो आप लोगों को समझ आएगी कि ये एक एफ़र्ट मैंने शुरू क्यों की है। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जो वाक़या बताने जा रही हूँ वो एक ऐसी बच्ची का है जिसने सारी ज़िंदगी जो है जब पढ़ाई की जो उसकी इनिशियल एजुकेशन थी वो सारी एक गर्ल्स स्कूल की थी। जिस तरह हमारे यहाँ मेजॉरिटी होता है, गर्ल्स स्कूल अलग होते हैं, बॉयज़ स्कूल अलग होते हैं और फिर उसके बाद जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी शुरू होती है तो उसके बाद को एजुकेशन शुरू हो जाती है और को एजुकेशन में ये बच्चे बच्चियाँ साथ मिलकर पढ़ते हैं। कुछ लोग तो इस माहौल को बड़े अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाते हैं और इसको समझ लेते हैं, इसके नॉर्म समझ लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है इसको थोड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं और कुछ लोग आज़ादी को कुछ गलत मानों में ले लेते हैं। ऐसे में हमारे बच्चे-बच्चियाँ जब कॉलेजेस में जाते हैं तो कुछ गलतियाँ ऐसी कर बैठते हैं जो उनके लिए बाद में वबाले जान बन जाती है। ये ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारी बच्चियों के साथ जो कॉलेज गोइंग हैं या कॉलेज में अभी उनके एडमिशन्स होने हैं। वालिदैन के लिए एक बड़ी आई ओपनर है क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि बाहर हो क्या रहा है। ये स्टोरी जिस बच्ची ने मेरे साथ शेयर की है उसने ख़ास तौर पे ये मुझे कहा है कि आप शेयर करें क्योंकि हमारी माएँ या हमारे वालिदैन जो हैं वो चूँकि उस ज़माने से हैं जिसमें ये चीज़ें इतनी ओपन नहीं थी। तब मोबाइल नहीं था, तब व्हाट्सएप नहीं थे, तब आप लोग जो है बड़े आसानी से यूँ बंक मारना या बाहर निकलना ये चीज़ें आसान नहीं थी। तो वो तरीके जो है उनको नहीं पता लगते। तो ज़रा ये इस कहानी को सुनिएगा, आपको भी मालूम होगा कि कहाँ-कहाँ आपके बच्चे जो है आपको बेवकूफ़ भी बना रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं होता। आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा होता है। ये कहानी जो है ये लड़की का नाम हम निदा जो है एज़्यूम कर लेते हैं। निदा जो है उसने गर्ल्स स्कूल से पढ़ा, एक बड़ी अच्छी बच्ची थी, क्लास में टॉपर थी, बड़े अच्छे नंबर्स लेती थी, एक अच्छी खूबसूरत लड़की थी। लेकिन साथ-साथ इसके एक होता है ना जिस तरह लड़कियों में खुद पसंदी भी होती है, एक ख्वाहिश होती है ज़्यादा मुमताज़ नज़र आने की या ज़्यादा चाहे जाने की, हर लड़की की तरह उसके अंदर ये ख्वाहिश जो है ये मौजूद थी। अच्छा, अब निदा का जब एडमिशन हुआ उसके बाद कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर उसने एडमिशन लिया और वहाँ इस्लामाबाद की ये एक टॉप की यूनिवर्सिटी थी और उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लड़कियों की लड़कों की ख्वाहिश होती है और वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो भी बड़ा पॉपुलर था कि बड़ा ही एक मज़ेदार माहौल है जो बच्चे बच्चियों को ज़रा एक अट्रैक्ट कर रहा होता है कि खूबसूरत कैफ़े है, खूबसूरत कॉलेज है, लड़के लड़कियाँ मिल के पढ़ रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, माँ बाप की हर वक्त की नज़र नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट कर रही होती हैं। एक उम्र होती है, एक उम्र का एक अंदाज़ होता है सोचने का। तो ये बच्ची जो है, ये जब इसका यहाँ पर एडमिशन हुआ और इसके साथ इसकी और दोस्तें भी थीं, ये लोग जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर इनको एक एक्सपोज़र मिलता है, लड़कों के साथ क्लास में बैठना, पढ़ना, ये सब चीज़ें जो है ये अब बड़ी नॉर्मलाइज़ हो गई हैं, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। लेकिन फिर क्या होता है, जनाब वो जो रोज़ तैयारियाँ जो है वालिदा कहती थी कि बेटा तुम पढ़ने जा रही हो या फ़ैशन शो में जा रही हो, खूब तैयार होके जाना। वही बच्ची जो सुबह बालों को कस के बाँध के जाती थी, वही बच्ची जो है अब वो 1-1 घंटा पहले उठकर खूब तैयार होकर, बन-सवर कर कॉलेज जाती थी। चले माँ-बाप ने उस चीज़ को भी इग्नोर किया। उन्होंने कहा चले ये बच्चे जो है बाकी बच्चियाँ भी तैयार होती हैं। उन्होंने इसकी बाकी जो क्लास फेलोज़ हैं वो भी देखी थी और उनको भी देखकर उनको ये लगता था कि ये जो बच्चियाँ हैं, ये भी अगर इतनी तैयार हो रही हैं तो चलो ये भी तैयार हो रही है। चीज़ें जो है बच्ची ने जब थोड़ा-सा उन्हें पुश बैक किया तो वो भी खामोश हो गए और एक चीज़ जो है वो चल पड़ी और अपने रास्ते पर निकल पड़ी। अच्छा, अब क्या होता है कि इसके क्लास में बहुत से लड़के भी थे, लड़कों की भी ज़ाहिर-सी बात है कुछ नज़र भी होती है, कुछ दोस्तियाँ होती हैं, कुछ साथ मिल के पढ़ते हैं। तो इसकी आहिस्ता-आहिस्ता जो है क्लास में एक पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ती गई। एक तो खूबसूरत थी, ज़हीन थी। उसके बाद इसको ये शौक था कि इसे मालूम था कि इसकी शादी जो है ख़ानदान में ही होनी है क्योंकि इनकी फ़ैमिली में शादियाँ फ़ैमिलीज़ के अंदर ही होती थी। तो उसने कहा चलो कोई नहीं, पसंद तो किया जा सकता है या पसंद करवाया तो जा सकता है। ये ख़्वाहिश जो है ना, ये इस बच्ची को ले डूबी। अब होता क्या है कि हर एक से अच्छे से बोलना और अगर कोई आपको खाना खिला रहा है या ट्रीट्स दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेना। बाहर सारे मिलकर जाते थे, कभी कहीं घूमने के लिए, कहीं खाने के लिए कॉलेज से चले जाते थे। अच्छा, इसकी वालिदा जो है 1-2 बार इसने कहा यूनिवर्सिटी से मैं लेट आऊँगी,
अम्मा जी ने कहा कि मैं इतने बजे लेने आऊँगी, उसने कहा नहीं आप 2 घंटे के बाद आइएगा। असल में ये दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने गए होते हैं। अब हर एक के पास मोबाइल होता है, जहाँ भी मोबाइल पे फ़ोन किया माँ ने तो कह दिया मैं इधर हूँ, मैं कॉलेज में ही हूँ। अब वालिदा जो हैं वो थोड़ी-सी समझदार भी थीं, उन्होंने कहा कि भई 1-2 बार उन्हें ज़रा-सा शक हुआ तो उन्होंने कहा कि अपनी व्हाट्सएप लोकेशन शेयर करो। इसने फ़ौरन ही फ़ोन जो है वो कहा कि जी बैटरी ऑफ हो गई है, बंद हो गई है। अब इसको मालूम हो गया कि माँ इस तरह से भी पूछा करेगी, तो ये चीज़ें भी उसने जो है मैनेज करनी शुरू कर दी कि मोबाइल को कभी ऑफ कर देना, कभी यूनिवर्सिटी में अलाउड नहीं है और इस तरह की चीज़ें करके माँ-बाप को घुमा देना। कभी उन्होंने कहा कि लोकेशन भेजो, कहाँ पर जा रहे हो? तो ये क्या करती थी, इसने बताया कि अगर वालिदा को बताया है कि हम फलाने कैफ़े जा रहे हैं, तो उस कैफ़े के पास जाके लोकेशन ऑन करके उनको अपनी करंट लोकेशन भेज देती थी। और माँ को ये होता था वहाँ पर हैं, वहाँ से ये लोग आगे और पार्टीज़ में और फंक्शंस में और इधर-उधर जाना, तस्वीर खिंचवानी और सब कुछ जो है वो चल रहा होता था। अच्छा, अब ये जो तस्वीर थी उनको अपने फ़ेसबुक के ऊपर भी कभी-कभी अपलोड करती थी, लेकिन उसमें से लड़कों को माइनस करके अपलोड कर देना। अब ये चीज़ें जो हैं चल रही हैं। आपको मालूम है कि फ़ेसबुक जो है किसी भी बंदे की पर्सनैलिटी को जानने के लिए एक बड़ा ही टूल होता है। किसी ने किसी को जानना है तो उसका फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट देख लिया जाता है और उसके बारे में अज़्यूम कर लिया जाता है कि वो इस तरह का बंदा है। अब इसका फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल एक बन रहा था साथ-साथ। अब इसकी वालिदा जो है शायद थोड़ी-सी और समझदारी करती तो वो ये कहती कि अपनी लाइव लोकेशन मुझसे शेयर किया करो और फ़ोन जो है उसके ऊपर वो सख्ती करती कि फ़ोन कभी तुम्हारा ऑफ़ नहीं होना चाहिए। और इन चीज़ों के ऊपर ज़ाहिर-सी बात है फ़ी ज़माना चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखना मुश्किल है। अपने बच्चों को समझाना होता है, उनको सिखाना होता है कि बेटा ये आपकी बाउंड्रीज़ है, ठीक है। आप अगर कोलीग्स के साथ बाहर खाना खाने भी जा रहे हैं तो आपने इतनी लिमिट में रहना है। आपने यूँ साथ बैठ के यूँ इस तरह से तस्वीर नहीं खिंचवानी। अब कुछ ऐसे होता है कि इसके कॉलेज के ही 2 लड़के थे। दोनों ने ही इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। इसने दोनों को ही लिफ्ट कराना शुरू कर दी। मतलब लिफ्ट से मतलब ये है कि वो कहती है कि मैं मेरे से अच्छे से बोलते थे, कभी कोई मुझे खाना खिला देता, कभी कोई बाहर ट्रीट दे देता, तो मैं सबकी ट्रीट्स ले लेती थी। मुझे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, मैं गिफ्ट्स ले लेती थी। मेरी सालगिरह पे मुझे चॉकलेट्स एंड फ्लावर्स मिल रहे हैं। मुझे इशारों-इशारों में बताया जाता था वो तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन मैंने कभी उनको ऐसा जेस्चर नहीं दिया कि हाँ, मैं कोई पसंद एक दोस्त की तरह तो कर सकती हूँ, लेकिन इससे ऊपर का मैंने कभी जेस्चर नहीं दिया। लेकिन वही होता है ना कि गलतफ़हमियाँ जो है वो जन्म ले लेती हैं और ऐसे में जब वो दोनों नोट करते हैं कि ये उसके साथ भी जा रही है, इसके साथ भी जा रही है, आपस में तो उनकी लड़ाई होती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी मामला जो है थोड़ा-सा फ़ेमस हो जाता है, सबको पता लग जाता है कि जी इसके पीछे ये 2 लड़के जो हैं ये लड़ पड़े। मेरी बातें जो है इनको कुछ लड़कियाँ बड़े अच्छे से रिलेट कर पा रही होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। अब होता क्या है जब इन दोनों की लड़ाइयाँ होती हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ये लड़की जो है इसका नाम जो है हर एक की ज़ुबान पर आ जाता है कि फ़लानी लड़की जिसके पीछे 2 लड़कों ने उस दिन बड़ी हाथापाई की, बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ और ये भी एक थोड़ा-सा स्टारडम होता है लड़कों का कि हमने लड़ा, हम लड़े, हम छा गए और इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें भी चलती रहीं और वो इसको एन्जॉय करती रही। वो कहती है कि मैं इसको एन्जॉय करती थी और मैंने उन दोनों से ही मिलना छोड़ दिया और मैंने और 2 लोगों से और 4 लोगों से मिलना-जुलना जो है वो शुरू कर दिया कि उसमें जो है वो मुझे पसंद करे लेकिन मैं उनको पसंद ना करूँ, वो मुझे गिफ्ट दें, मैं उनको गिफ्ट ना दूँ और पढ़ाई भी साथ-साथ चलती रही। अच्छा माशाल्लाह पढ़ाई में वो कहती कि मैं अच्छी थी। अब क्या होता है जनाब कि इसकी शादी जो है एक तय पाया हुआ था कि इसके ताया के बेटे के साथ होनी है। अब ताया का बेटा जो है वो बाहर पढ़ता था और जब वो पाकिस्तान आया तो बातचीत हुई कि चले जी बाकायदा तौर पे मंगनी की रस्म की जाए। अब मंगनी की रस्म जब होनी थी तो उसको पता था अब सबको पता लगेगा, सब आएँगे, सब देखेंगे और उससे पहले तो चाहा कि ये चीज़ खामोशी से हो जाए, लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों को पता लगा, जो गर्लफ्रेंड्स थीं उन्होंने फिर आगे लोगों को बताया और सबको पता लगना शुरू हो गया। अब वहाँ पर उनमें से एक लड़का था जिसने काफ़ी आप समझ लीजिए कि खूब खर्चे भी किए, खाने भी खिलाए, सब कुछ किया। उसको एक बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ। हार्ट ब्रेक हुआ तो फिर ज़ाहिर-सी बात है जब बदला नहीं ले पाते या कुछ कर नहीं पाते तो कभी-कभी लोग जो है वो बदले की तरफ चले जाते हैं। ये बदले की आग जो है ये बड़ी गंदी होती है। अब यहाँ पर इस लड़की के साथ क्या होता है जनाब, यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है, बच्चियों को भी हमारे समझने की ज़रूरत है। उसने कहा कि मेरी मंगनी हुई, मैंने अपनी मंगनी की तस्वीर अपने फ़ेसबुक पे लगाई। मैंने जब फ़ेसबुक पे लगाई तो बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए। वहीं पर उस लड़के ने भी एक टूटे हुए दिल का कमेंट किया। जब उसने टूटे हुए दिल का कमेंट किया तो इसके कज़न ने ज़ाहिर-सी बात है वो आप देख रहे होते हैं फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल, फिर उसमें आप देखते हैं कि कमेंट्स क्या आए हैं। जब कमेंट्स पढ़े तो उसमें 1-2 कमेंट्स और भी थे कि अब बाकियों का क्या होगा? वो जो 2 शेर जो लड़े थे उनका क्या होगा? कुछ इस तरह के, तो उसने फ़ौरन ही कमेंट्स टर्न ऑफ कर दिए। जब उसने कमेंट्स टर्न ऑफ किए और उसके बाद उसने अपने अकाउंट को पब्लिक से मतलब जिन लोगों को बहुत सारों को किया हुआ था उससे बहुत ज़्यादा प्राइवेट कर दिया, बहुत ही लिमिटेड लोगों को उसमें कर दिया। इस चीज़ ने उसके कज़न को थोड़ा-सा वो ठटक गया, उसको ये चीज़ अजीब सी लगी और उसने कहा कि ये तुमने ऐसे क्यों किया? तो उसने कहा कि असल में यूनिवर्सिटी में तो हर तरह के लोग होते हैं और फिर जितने मुँह उतनी बातें और इस तरह की बातें होती हैं।
तो उसने थोड़ा-सा उसको मुतमईन कर लिया और उसने कहा कि चूँकि उसने भी सोचा कि चलो खूबसूरत है, शायद बहुत सौ के दिल आते होंगे या जो भी उसके ज़हन में होगा, उसने थोड़ा इग्नोर किया। उसके बाद क्या होता है जनाब कि वही लड़का जो बहुत ज़्यादा जिसका दिल टूटा था और जिसको शायद इसने इशारे कनाइयों में कुछ ज़्यादा ही जेस्चर्स दे दिए कि उसको लगा हो कि मैं ही हूँ शायद। उस लड़के ने अपने फ़ेसबुक पेज के ऊपर, चूँकि वो इसकी फ्रेंड लिस्ट में तो था ही, लेकिन उसने इसको अपने फ्रेंड लिस्ट में लिमिटेड लोगों में कर दिया था, उसको भी जो उसके अकाउंट को ना देख सके। अब उसने अपने फ़ेसबुक अकाउंट पर तस्वीर जो है इसकी शेयर करनी शुरू कर दी, जो इन लोगों के इकट्ठे की थी, जहाँ पे ये लोग कहीं खाना खाने गए हैं, कभी सिर्फ ये 2 ही हैं, कभी फ्रेंड्स का सर्कल है। और उसने तवातर से बहुत ज़्यादा जो है पिक्चर्स पोस्ट करनी शुरू की। तब इसकी दोस्तों ने भी कहा कि भाई उसको रोको, ये इस तरह से शायद कोई प्लान के तहत ही कर रहा है, क्योंकि अब तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। इसने फिर उस लड़के से कहा कि तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा ये तो हम सब फ्रेंड्स ही हैं और ये फ्रेंड्स की तरह की एक पोस्ट है जो मैंने शेयर की है। वो कहती है तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है, इसको तुम ज़रा हटा दो, क्योंकि ये अगर कहीं नज़र में आ गई मेरे ससुराल वालों के या कोई और, तो मामला थोड़ा ख़राब हो जाएगा। वो लड़का जो है वो कहता है अच्छा मैं कर दूँगा, लेकिन वो नहीं करता, बल्कि वो जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि उसने इसके फियांसे के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी अपने फ्रेंड लिस्ट में कहीं कर लिया था कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर, और कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी। और फिर वहाँ से उसके किसी फ्रेंड ने इसको देखा या इसने उसको टैग किया या जो भी हुआ, और वहाँ से होते होते ये जो तस्वीर है इसके फियांसे तक भी पहुँच गई। इसके जो फियांसे है गालिबन उसको भी इसने अपने फ्रेंड्स में कर लिया था जब मंगनी हुई थी उन्हीं दिनों में, और इसने ये बाकायदा प्लान के तहत किया। जब उसने इसको फिर पर्सनली रब्ता किया तो इसने अपने दिल का हाल जो है उसको बता दिया। यहाँ पर फिर वो कहती है कि हमारे ख़ानदान में बड़ा फड्डा पड़ा। मेरे जो ताया हैं वो हमारे घर आए और बाकायदा तौर पर उस लड़की की तरफ से कहा गया कि ये मंगनी जो है ये अब नहीं चल सकती, क्योंकि बड़े कारनामे पता लगे हैं उसको, और वो तो अब बिल्कुल राज़ी नहीं है इस बात पर कि वो इससे कहीं बात आगे बढ़ाए। अच्छा, शुरू में वो कहती कि उसने मुझे नहीं बताया, मैंने उसको फ़ोन किया, बड़ा अच्छा रिश्ता था और मुझे भी बड़ा एक हार्ट ब्रेक हुआ, क्योंकि मैं भी सोचती थी कि मैं बाहर जाऊँगी, उसके साथ रहूँगी, ये सब तो एक खेल तमाशा था। वो कहती कि मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मुझे इनिशियली तो कुछ भी नहीं बताया कि क्या मामला है, क्या नहीं है। लेकिन मेरी बड़ी जगहज़ाई हुई, पूरी फ़ैमिली में लोगों ने मुझे बहुत बुरा-भला कहा, मेरे बारे में बातें की गईं। वो कहती है बड़ी तकलीफ़ थी मुझे इस चीज़ पर। लेकिन वो कहती है जब बात गुज़र गई और उस मेरे तायाज़ाद की किसी और से मंगनी हुई, फ़ैमिली में ही शादी हो गई। उसके बाद कहीं बाद में वो कहती है कि मुझे, ज़ाहिर-सी बात है इसका फिर रिश्ता जो है फ़ैमिली में ही बात चलाई गई, और फिर उसके बाद इसका जहाँ भी रिश्ता हुआ, ये कहती है कि इनके दूर पार के रिश्तेदार थे, वहाँ पे इसका रिश्ता हुआ, और अभी ये वेल सेटल्ड है लेकिन पाकिस्तान में ही रहती है। मतलब वो कहती है कि अगर मेरी अपने तायाज़ाद से शादी हो जाती तो मैं बहुत अच्छी जगह पर होती। मैं आज उस लड़की का लाइफ़स्टाइल देखती हूँ जो अब उसकी बीवी है, वो कितने अच्छे से रहते हैं बाहर, गालिबन कनाडा में रहते हैं, और वहाँ पे इनकी लाइफ़ बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से खाती है, पीती है, रहती है, बड़ी उसने वहाँ पे अपना एक सेटअप किया हुआ है। और मैं जो हूँ यहाँ कराची में एक आम से शहर में, एक आम से मोहल्ले में रहती हूँ, और मुझे बड़ा दुःख होता है इस बात का कि मेरी वो जो उस वक़्त की कुछ गलतियाँ थीं, उसको फिर मालूम हुआ अपनी उसी कज़न से जिसकी तायाज़ाद से शादी हुई थी, क्योंकि वो भी दूर पार की कज़न थी। जब वो पाकिस्तान आए, कहीं खाने पे इकट्ठे हुए, फिर बातचीत काफ़ी चली, बड़ा कुछ हुआ। फिर उसने उसे कहा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो रिश्ता नहीं हो पाया और कोई मेरी किस्मत में लिखा था और अल्लाह ने मुझे नवाज़ दिया। वो कहती है उसकी वजह वो तुम्हारा क्लास फेलो था जिसने फिर उसे अप्रोच किया था और उसको तुम्हारी तस्वीर शेयर की, ना सिर्फ शेयर की बल्कि अपनी और तुम्हारी कहानियाँ सुनाई कि किस तरह तुम उससे गिफ्ट्स लेती रही, उसके साथ घूमती फिरती रही और उसका दिल तोड़ा। सिर्फ उसी का नहीं बल्कि उसने फिर वो सारे वाक़े और किस्से बताए, और यही नहीं बल्कि उन लड़कों के नंबर्स भी दिए, और फिर इसने उनसे भी बात की और उन्होंने भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी ही बातें की कि जिन के दिल टूटे हुए थे उन सब ने, ज़ाहिर सी बात है कुछ अच्छा तो नहीं बोलना था, कोई शायद बहुत ही कोई बड़ा आशिक होता जो कोई तुम्हारी तारीफ़ें कर देता, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जिससे तुमने खाया, जिससे तुमने गिफ्ट लिए, जिसको तुमने छोड़ा, उसने तुम्हारे बारे में उसको सब कुछ बताया, क्योंकि उन्होंने तो फिर तुम्हारे जो तायाज़ाद है उसने खुद उनको अप्रोच किया उस लड़के के बताने पर। वो लड़का जो है वो दिल का थोड़ा खसीस था और दिल का बुरा था, जिसने इस लड़की का घर तोड़ने में कोई कसर ना छोड़ी, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हुई। वो कहती है कि आज भी मुझे बड़ा दुःख है कि मेरी बचपने की नादानियाँ थी। एक कहते हैं ना कि अवाइल जवानी में आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं। उम्र जब गुज़रती है और फिर आप जब बहुत से एक्सपीरियंसेस से गुज़रते हैं तो आपको पता लगता है कि ये मैंने गलती की थी। तो हमारी बच्चियों के लिए, माँओं के लिए भी ये एक मैसेज है कि बच्चियों से कहें कि आप बिल्कुल आप यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, आप सबसे आपने बात भी करनी है, आपने पढ़ना है, आपकी एक कंबाइंड स्टडीज़ होंगी, लेकिन एक डिस्टेंस को मेंटेन करें और ख़ास तौर पे किसी के दिल के साथ मत खेलें।
किसी से खाम-खा में गिफ्ट्स ना लें, अगर ले रहे हैं तो दें भी, और अगर ले रहे हैं तो उसको ज़ाहिर-सी बात है एक गलत मैसेज जाएगा। बच्चे जो है वो कितना कमाते हैं, उनके माँ-बाप ही उनको पॉकेट मनी देते हैं, वो सब कुछ आप पे लगा दें, तो कहीं न कहीं तो ग्रज जो है वो बिल्ड होगा ना। तो फिर आप जब किसी को कोई गलत जेस्चर देंगे, आप किसी के दिल के साथ खेलेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप चाहे जाएँ और दूसरे के चाहत का और दूसरे के जज़्बात का आपको ख़्याल नहीं होगा, तो फिर यही सब कुछ होगा। वहाँ पे जो आप अपनी रिप्यूट बनाएँगे वो कहीं न कहीं आपके आगे आएगी। किसी का दिल दुखाएँगे तो कहीं न कहीं आपसे बदला ज़रूर लेगा। तो ऐसा ना हो कि कोई बहुत अच्छी बात बनते-बनते बिगड़ जाए, तो अपनी बच्चियों को ज़रूर बताइए कि अपनी लिमिट्स को और एहतियात को कभी उसका दामन ना छोड़ें। बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज है इसमें, अगर समझ सके तो बच्चियों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बच्चियाँ बहुत मासूम होती हैं और उनको समझ नहीं होती। तो हमें समझाना है उनको, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।